Gulay man pala na sama okay. Kaya pa niglila ko. Yan na buwan di kas ko buwan di piday po di performance. Grandkids are waiting. स्टोरी तो लास्ट टाइम तुम लोग आ गए, कितनी देर से मैं तुम लोग का इंतजार कर रही हूँ, कितना लेट लगा दिए तुम लोग आने में। आओ बैठो बैठो, इतनी भूख लगी होगी ना, इतने दूर से आए हो। आओ कुछ खा लो। ओके, खाली खेलना है, थोड़ा सा खा, पहले खाओ और आते के साथ बस बाहर जाना है, घर में किसी को नहीं रहना है। और शाम हो गया ना, अभी कौन जाता है बाहर घर से? देर बाहर नहीं जाने दूंगी तुम लोग को, तो तुम लोग आधे घंटे में जा करके वापस आ जाओगे, ठीक है? अरे वाह, क्या क्या लेके आए हो तुम लोग, बहुत सुंदर है ये सब तो। अरे वाह, अरे ठीक है, ये सब तो जाना। हाँ, समुद्र के पास ढेर सारे हीरे मोती और रत्न रहते हैं। समुद्र हमें बहुत देता है। समुद्र ने तो हमें पेट्रोल भी दिया है। तुम्हें तो पता है, समुद्र ने तो भगवान को भी दिया है। भगवान को भी? हाँ, उसकी कहानी सुननी है? सुनाती हूँ। उससे पहले हमें गुरु वंदना करनी है, ठीक है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो कहानी में एक बार राजा इंद्र हाँ देवी, क्या आप ध्यान में है? हाँ देवी, मैं प्रसन्नचित्त हो रहा हूँ इस संसार को देखकर, श्री साई पैराडाइज वासियों का प्रसन्नता देखकर इतनी प्रसन्नता हो रही है। देखिए, सब आप ही की माया है। ये धन दौलत ऐश्वर्य, ये मनुष्य यक्ष गंधर्व देवता दानव सब प्रसन्नचित्त है। मैं अभिभूत हो रहा हूँ। ये संसार देखिए प्रभु, सब कितने खुश, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मनुष्य, ये पेड़ पौधे, ये पशु प्राणी, देवता और असुर, सब अपने अपने रूप में कितने प्रसन्न लग रहे हैं। सब आप ही की मोह माया है देवी। आप ही की कृपा है प्रभु। बिल्कुल। ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀಗಳ ಕಾಲ
ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ವೈಕುಂಠ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೋ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಶ್ರೀಹರಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಅವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಿಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. बहुत अच्छा किया आप पधारे। अभी मैं देवी से आगे की चर्चा कर रहा था और देखिए आप आ गए। प्रणाम ऋषिवर, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? ದೇವಿ, ನಾವು ಹೀಗೆ ವೈಕುಂಠ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಶ್ರೀಹರಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆತಂಕದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲು ಭಾಗ್ಯರಾಗಿ. हम आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए हैं ऋषिवर, इसलिए ये माला लीजिए। इसमें नारायण, संपत्ति और ऐश्वर्य भरा पड़ा है। ದೇವಿ, ನಾವು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದರೂ ಏನು? ನೀವು ಕೊಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯವು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಈಗ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? मैं जानती हूँ ऋषि कि आप एक ऋषिवर हैं और आपको इसका कोई काम नहीं, परंतु जब कल्याण के लिए आप इसका सही उपयोग करेंगे, ये मेरा विश्वास है। ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆಗಲಿ. प्रणाम। ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ನನಗೆ ಈ ದೇವೇಂದ್ರನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. जय हो इंद्रदेव की जय हो इंद्रदेव की जय हो ದೇವತೆಗಳ ಧೈರ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈ ದೇವೇಂದ್ರನೇ. महाराज महाराज को तो राजनीति होनी ही चाहिए और इनकी राजनीति से हम सीख सकते हैं कब राजनीति करते हैं महाराज। ವಾಯುದೇವ್, ರಾಕ್ಷಸರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಈ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗಷ್ಟೇ ಬಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವರು ದೇವರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಜವದನನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಲಂಕಾರ! ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಂದಿದ್ದೇನೆ. क्या बात है, श्री साई पैराडाइज बहुत ही सुंदर लग रहा है। ದೇವತೆಗಳೇ, ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. बिल्कुल महाराज सही कहा। ಆದರೆ ಮೊದಲು ನೀವಿಬ್ಬರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ? महाराज इंद्रदेव बहुत दिन हो गए इंद्रलोक में नृत्य गान का आयोजन नहीं हुआ है, ಏನು? इससे हम लोगों को थोड़ा ಮನೋರಂಜನ್, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾವು
इंद्र के दरबार में अप्सराओं के साथ ಭಾರಿ ವಾಕಿಂಗ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಏನು ವೈಭವ ಏನು ಸಂತೋಷ. ಪೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು. ದೇವೇಂದ್ರ ನೀನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಪೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳೇ, ನೀವು ಅಂದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ನೀವು ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿಯ ಮೇರಕರ ನೃತ್ಯ ನೋಡಲು ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ ಯೋಗ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿ, ನೀವು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ದೇವೇಂದ್ರ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪಡೆದಂತಹ ಮಂದಾರ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರನೇ, ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಈ ಮಂದಾರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಈ ಮಂದಾರ ಮಾಲೆ? ಹೌದು ದೇವೇಂದ್ರ. ಋಷಿಮುನಿಗಳೇ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗಂಜಿ ಊಟವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಂದ್ರಲೋಕವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಈ ಮಾಲೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಅಗತ್ಯವಿದೆ ದೇವೇಂದ್ರ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿರುವಿದೆ? ದೇವತೆಗಳೇ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. पहले से ही बहुत कीमती आभूषण है। ಹಾ ಹಾ इतने सारे आभूषण और ये ಆದರೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗಿದೆ. ಋಷಿಮುನಿಗಳೇ, ನೀವು ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಐರಾವತನಿಗೆ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿರುವೆ ದೇವೇಂದ್ರ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ऐरावत माला पाकर बहुत खुश हुआ, खुशी से झूमता रहा। वाह, कितना मजा आ रहा है, भरपूर आनंद। अरे ये क्या हुआ है? कुछ तो गड़बड़ है। ओ ದೇವೇಂದ್ರ, ಎಲ್ಲವೋ ದೇವೇಂದ್ರ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಪಡೆದಂತಹ ಮಂದಾರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮದ, ಅಧಿಕಾರದ ಮದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದು ನೀನು ಬಹಳ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇದೆಯಾ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಗಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು, ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಶರಣಿಗೆ ಪಾಲಾಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಈ ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನುಭವಿಸು, ಅನುಭವಿಸು, ಅನುಭವಿಸು. ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ನೃತ್ಯ ಬೇಕೆ? ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ರಾಕ್ಷಸರೇ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದುಕೋ, ಅನುಭವಿಸು. इंद्रदेव, इंद्रदेव, ಪೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ನಿರ್ಗಮನಾದರೆ मुनिगण का श्राप मुझे सामान्य नहीं लग रहा है महाराज। बहुत ही अपमानित बात है महाराज। ಏನಂತೆ?
आपको इस पे विचार करनी चाहिए। ದೇವೇಂದ್ರ ಗರ್ವಿಷ್ಠನಂತೆ ಅಹಂಕಾರಿಯಂತೆ. ಹೌದು, ಈ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಹಂಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರದ ಅಧಿದೇವತೆ. राजा में तो थोड़े बहुत अहंकार होनी ही चाहिए। और बिल्कुल सही है, उचित कहा वायुदेव। ಪ್ರತಿ ಗೋತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರವಿರುವುದು ತಪ್ಪೇನೆ? लेकिन हमें इसके बारे में ನಾವೇನು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರುವವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ. आप अपने घमंड में इतना चूर हो चुके हैं कि आपको ये माला जिसमें सूर्य नारायण और मीरा आशीर्वाद है, आपको इसका मोल समझ नहीं आया। साक्षात लक्ष्मी का अपमान, शर्म आनी चाहिए आपको अपने ये व्यवहार कर। धिक्कार है। आप अपने आप को देवताओं का राजा समझते हैं, परंतु जब राजा ही इतना अविवेकी हो सकता है तो प्रजा का क्या होगा? आपके इसी कारण से, इसी व्यवहार से आपका सारा धन संपत्ति ऐश्वर्य सब छीन रहा है। ಮಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. मैंने तो आपको पहले ही आगाह किया था कि मुनिवर का श्राप मुझे सामान्य नजर नहीं आ रहा है। हमें इस पे गंभीरता से सोचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ಇದೇನಿದು? ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಯಿತೆ. ಇರಲಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯೋಣ. ನನ್ನ ಐರಾವತದಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ऐरावत तो नहीं है महाराज, वो समुद्र के तल में चले गए। ಏನು? ಐರಾವತವಿಲ್ಲವೇ? ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. में चले गए देवराज। ಕಾಮಧೇನುವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಂತೆ ನಂದಿನಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲನ್ನು चिल्ला, हम लोग वो भी समुद्र के तल में चले गए हैं, तो हम कुछ समुद्र में चला गया है। ಹಾಗಾದರೆ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳ ಶಾಪ ನಮಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುವುದು? प्रभु प्रभु प्रभु, ಏನಾಯಿತು? हुआ चंद्रदेव। आपको पता नहीं कि राक्षस हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ಏನು? जी महाराज, ರಾಕ್ಷಸರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अब क्या होगा? क्या होगा? ದೇವತೆಗಳೇ, ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಲವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸೋಣ. ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ? ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಗತಿ ನಿನಗೂ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನಿನಗೆ ಜೀವ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಮರುಜೀವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ದೇವತೆಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡುವುದು. ದೇವತೆಗಳೇ, ಇದೇನು
ಕಾರ್ಯ ಸಮುದ್ರದ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ. ಸೂರ್ಯದೇವ್ ಸಂಪತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದರೆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಹೋದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಳನ್ನು ತೋರಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರೇನಾದರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, नमो ब्रह्मदेव, नमो ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव नमो नमः। आयुष्मान भव इंद्रदेव, आयुष्मान भव देवतागण, कैसे आना हुआ? काफी चिंतित दिख रहे हैं। ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಅಸುರರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. युद्ध भी किया, अच्छा, मारा भी, लेकिन वो फिर जीवित हो जाता है। अच्छा सूर्यदेव, प्रभु, शुक्राचार्य असुरों के पास संजीवनी मंत्र है, जिसके द्वारा वे असुरों को फिर से जीवित कर रहे हैं प्रभु। ये तो काफी चिंतनीय विषय है। अगर राक्षसगण इस तरह से जीवित होते रहे तो संसार में केवल बुराइयां ही बचेगी और हमारी बनाई हुई सृष्टि तो असंतुलित हो जाएगी। इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा हमें। देवतागण, आप चिंतित ना हो। मुझे ज्ञात है ये संजीवनी मंत्र शुक्राचार्य को महादेव ने दिया था। शुक्राचार्य ने हजारों वर्षों की तपस्या की थी, तब उनको ये संजीवनी मंत्र मिला था। लेकिन महादेव ने उनको निर्देश दिया था कि संजीवनी मंत्र का उपयोग केवल जगत के कल्याण के लिए करें। अगर शुक्राचार्य उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो इसका हमें कुछ तो हल निकालना पड़ेगा और इसका हल विष्णुदेव ही निकाल सकते हैं। क्यों न हम विष्णुदेव के पास चलते हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करूंगा कि इसका कुछ न कुछ हल निकालें। आइए देवतागण, हम विष्णु लोग चलते हैं। पाउडर पाड़ दे, पाउडर। हे विष्णुदेव, हे विष्णुदेव, नमो नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम विष्णुदेव। अरे सब देवतागण एक साथ, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? इन देवताओं पे एक विपत्ति आन पड़ी है विष्णुदेव। कैसी विपत्ति? इंद्रदेव, बखान कीजिए। ಪ್ರಭು, ನೀನು ಅಂತರ್ಯಾಮ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ್ದು ಏನಿದೆ? ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಸುರರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ನೋಡು. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಪ್ರಭು? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದರು. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸತ್ತವರನ್ನು ಮರುಜೀವಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾವೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. समस्या तो गंभीर है, उपाय करना ही पड़ेगा। परंतु संजीवनी मंत्र का सिर्फ एक ही काट है। बताएं प्रभु, क्या है वो कार्ड? अमृत। अमृत है? ये क्या होता है प्रभु? अमृत वो पदार्थ है जिसका सेवन करने से मृत्यु आपके पास तक नहीं पहुंचेगी। उसे प्राप्त कैसे किया जाएगा? और ये अमृत प्राप्त करना इतना आसान नहीं है देवतागण। ये विशाल समुद्र देख रहे हैं,
इस समुद्र के गर्भ में अमृत है और उसे वहां से निकालना पड़ेगा। ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? कैसे निकाला जाएगा? बहुत उचित कहा आपने। अत्यंत ही महान प्रयोजन, अथक प्रयास के बाद अमृत निकलता है। इसके लिए समुद्र का मंथन करना होगा। समुद्र मंथन? समुद्र मंथन, समुद्र मंथन समुद्र मंथन करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। ಏನು? क्या है वो 3 चीजें प्रभु बताएं। देवतागण, 2 चीजों की आप चिंता न करें, परंतु तीसरी सबसे आवश्यक वस्तु, उसका तो इंतजाम देवराजेंद्र आपको स्वयं करना होगा। ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು, ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ। सबसे इम्पोर्टेंट है सहयोग। सहयोग? हमको एक साथ ही है। ना देवराजेंद्र, दुर्वासा ऋषि के श्राप से पहले ही आपकी सारी क्षमता आप विहीन हो चुके हैं और बचा खुसा कसर तो कालकेतु ने आपकी आधी सेना का नाश करके कर दिया है। आप क्या सोचते हैं प्रभु? इन गिने चुने देवताओं को लेकर आप समुद्र मंथन कर पाएंगे? ಪ್ರಭು, ನೀವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂತಿ ಪಿಂಡಿಯನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ದೀರಾ? संभव नहीं है ये। आपको सहयोग के लिए कालकेतु के दरबार में जाकर उसकी अथाह सेना का सहयोग लेना होगा। ಏನು? ಕಾಲಕೇತು? ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು। ರಾಕ್ಷಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾವಿನಂತೆ ಎಲೆಬಿಡುತ್ತಾರೆ। ಅವರ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನವಲ್ಲವೇ? ये समय उचित नहीं है देवराजेंद्र। अपने अपने अपमान और सम्मान की बात करने की तनिक बुद्धि लगाइए। समुद्र मंथन के पश्चात अमृत की सबसे ज्यादा आवश्यकता आप देवतागण को ही है। राक्षसों के पास तो पहले से संजीवनी मंत्र है। तनिक बुद्धि का प्रयोग करें और आप जाएं कालकेतु के दरबार में और जाकर सहयोग की अपेक्षा करें। जाएं, प्रस्थान करें। ಆಗಲಿ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಆಗಲಿ ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಹೇಳಿದ್ದರು ತಾವು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಾಟಕ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ। हाँ, हमें विदित है, हम हर साल नाटक करते हैं, एक और सही प्रस्थान करें। हमें एक चिंता सता रही है ब्रह्मदेव। कैसी चिंता विष्णुदेव? चिंता ऐसी कि कालकेतु के दरबार में हमने भेज तो दिया है इंद्रदेव को, परंतु वहाँ तो शुक्राचार्य हैं। सही कहा आपने विष्णुदेव। और शुक्राचार्य को जैसे ही पदविदित होगा कि विष्णु ने भेजा है, वो संधि नहीं होने देंगे, सर्वथा मुश्किल खड़ा करेंगे। और इसका हल भी आप ही निकाल सकते हैं विष्णुदेव। उपाय तो है और इसका उपाय सिर्फ एक ही के पास है। नारद? हाँ, ब्रह्म ऋषि नारद। बुलाते हैं उन्हें। हाँ, ब्रह्म ऋषि नारद। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव नारद। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। आपने मुझे याद किया? हाँ, याद किया। आप तो तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है नारद मुनि। आपको तो विदित ही है, समुद्र मंथन के लिए हमने दानवों और देवों को एग्री करवाया है, परंतु देवराज इंद्र गए हैं कालकेतु के दरबार में और ऋषि के रहते हुए ये तो कदापि संभव नहीं है। विष्णु का नाम सुनते ही वो संधि नहीं होने देंगे। अथवा एक काम करें, आप अति शीघ्र जाएं और वहां जाकर देवराज इंद्र की मदद करें और देखें, युक्ति लगाएं कैसे ये संभव हो सकता है। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु, आज्ञा है। कल्याण हो, विजयी हो। नारायण नारायण। प्रभु को तो कठिन परिस्थिति में मेरा परीक्षा लेने में बहुत आनंद आता है।
क्या कहते हैं श्री साई पैराडाइज वासियों? चलकर देखा जाए कैसे दानव और देव में सागर मंथन की संधि होती है। चलिए चलकर देखें। आनंद Yeti, go and bring the Devrajendra सम्मान सहित गिनावर द्वारा। Wait! देवराजेंद्र को हमने पराजित किया है तो हमारा एक नृत्य तो बनता है कारमान। चलो तो पहले नृत्य हो जाए। मोगल डांस बहुत बहुत अच्छे और भानु ಪ್ರಣಾಮ ಹಸಿರು ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ. ಪ್ರಣಾಮ. ಕಾಲ್ಕೆತ್ತು ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಕುಶಲವೇ? कुशल है देवराजेंद्र। कदापि यह पहला अवसर है कि देवराज इंद्र राक्षसों की सभा में पधारे हैं और हमें धन्य किया है। क्यों? If not for you, we wouldn't have got an opportunity to meet such high lords. ಕಾಲಕ್ಕೆತ್ತು ನೀನು ನಮ್ಮ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ಆ ವೈರತ್ವದ ನಂತರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆಯಾ? संबंध? कैसा संबंध देवराजेंद्र? जरा वो भी स्पष्ट कर दीजिए। ಹೌದು ಕಾಲಕ್ಕೆತ್ತು, ನಾವಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಯಿಗಳ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕಾಲಕ್ಕೆತ್ತು. देवराजेंद्र, मुझे लगता है कि देवताओं को ही इसका स्मरण नहीं है। हम राक्षसों को सदैव स्मरण रहा है कि हम भाई भाई हैं, परंतु देवताओं को इसका स्मरण तभी रहता है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। देवराजेंद्र, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಕಾಲಕ್ಕೆತ್ತು? ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಜರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಾಯುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. हे देवराजेंद्र, क्या आपको तब स्मरण नहीं रहा कि हम भाई भाई थे जब आपने हमारे कई भाइयों की मृत्यु बहुत ही निर्ममता से की? क्या वो वापस लौट कर आ सकते हैं? क्या वो वापस जीवित हो सकते हैं? क्या तब आपको स्मरण नहीं था कि हम भाई भाई हैं? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಲಕ್ಕೆತ್ತು, ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಜೀವಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಾಯ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. कैसा प्रस्ताव देवराजेंद्र? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? ಅಮೃತ್. अमृत? अमृत क्या है देवराजेंद्र? ಅಮೃತ್ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಮರರಾಗುತ್ತಾರೆ. Devrajendra, we are already immortal. Didn't you notice? There was a war some days before. And can you see any of the Rakshasas are dead? Everyone are alive. That is because of Sanjeevani month, which I have brought them alive. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಗುರುವರ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ
ನೀವೇ ಗೋಟಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Nothing will happen to me, Devarajan. By the way, you have come here to get a help from us. You are not that friendly. Who gave you this great idea? ಅದಕ್ಕೆದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಸುರರು ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇಚ್ಛೆ. How I know? Vishnu never helps Rakshasas. Vishnu was always against us. Now, never be in this plan, Kalketu. सत्य है गुरु. नारायण नारायण. Danam Guru Shukracharya. Perhaps you are right. If the idea is coming from Vishnu, we have a doubt. But you are a wise man. Do not think in haste and anger. What Devraj Indra has said has a valid point. So think twice about it. Think about it. Narayan, Narayan. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. Narada is a man of his word. Narada is a son of Brahma. He never lied earlier. Now, if he says, what if something happens to me? Who will save the Asura? Kalaketu, this looks like a good plan. We can go ahead with this. क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य? वे तो राजेंद्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मैं प्रस्ताव स्वीकार बोले तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं, परंतु हृदय राजेंद्र मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि यह अमृत हमें प्राप्त कैसे होगा? अमृत समुद्र मंथन. समुद्र मंथन? समुद्र मंथन? समुद्र का मंथन करना पड़ेगा. हाँ, इतना विशाल समुद्र निश्चित ही एक बहुत ही महान कार्य है ದೇವರಾಜನು. ಹೌದು ಕಾಲಕ್ಕಿತ್ತು. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೊಸರನ್ನು ಕಡೆದು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೇರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರವನ್ನು ಕಡೆದರೆ ಅಮೃತ ಬರುವುದು. देवराजेंद्र, जैसा कि आपने कहा यह एक बहुत ही महान कार्य है, तो इस महान कार्य को करने के लिए डेफिनेटली हम राक्षसगण आपके साथ हैं और इस महान कार्य सागर मंथन में अमृत की प्राप्ति करने के लिए राक्षसगण आपके साथ मिलकर सागर मंथन करेंगे. आया राक्षसों, और इसके अनुसार पहली बार राक्षसों और देवताओं के बीच होने जा रही है सबसे बड़ी संधि, सागर मंथन हो रहा. Bhanu, I know this is a good idea, but I don't completely trust Deva and Vishnu. Can you be my spy and then tell me what is actually happening? नारायण नारायण. प्रभु ने तो बहुत कठिन परिस्थिति में डाल दिया. कहीं क्या संधि हुई या नहीं हुई? मुझे तो लगता है संधि हो चुकी है, वरना नारद ऋषि तो दौड़े हुए आते हैं हमारे पास. और इंद्र भी नहीं आए अभी तक. लगता है संधि हो ही चुकी होगी, आते ही होंगे इंद्र भगवान. हम लोग वेट करते हैं. नमो ब्रह्मदेव. आयुष्मान भव इंद्रदेव. नमो नारायण. कल्याण हो. बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है? ಹೌದು ಪ್ರಭು, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಯೂ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. निश्चय, अब जब आपने अपना कार्य कर लिया है तो बाकी दो जो काम वो हमें करना है, हम करेंगे. आप प्रस्थान करें और समुद्र मंथन की तैयारी करें, परंतु याद रहे कोई भी विघ्न बाधा आने से चिंतित ना होए, हम यही हैं. आगे प्रस्थान करें. ये कार्य तो हो गया विष्णुदेव. हाँ, अब हमने जो दो कार्य के लिए कहा था
वो तो करना ही है। और बाकी वो 2 कार्य हैं कौन से? पहला, जैसे दूध को मथने के लिए मथानी की आवश्यकता होती है, और दूसरा, एक मथानी को घुमाने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है। तो हमें उपयुक्त मथानी और रस्सी का प्रबंध करना है। वाह विष्णुदेव, आपकी लीला अपरंपार है। चलिए पहले मथानी का प्रबंध करते हैं। तो मिलेगी कहाँ मथानी? मथानी मंदार पर्वत, और वो मंदार पर्वत बिहार नामक राज्य में औसी नामक स्थान में मिलता है। और वहाँ जाएंगे कैसे? चलिए पुष्पक विमान मंगाते हैं। पुष्पक विमान से चलते हैं। चलिए। आइए प्रभु। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कैसे याद किया प्रभु? हे मंदार, आपकी परम आवश्यकता आन पड़ी है। मेरी आवश्यकता? एक पर्वत आपको कैसे मदद करेगी प्रभु? हाँ मंदार, आप संग सुदृढ़ पर्वत तो इस जहान में नहीं है, इस संसार में नहीं है, और आपको शायद विदित नहीं होगा, हमने देवताओं और दानवों को समुद्र मंथन के लिए तैयार किया है, और उसमें आप संग उपयुक्त मथानी हो ही नहीं सकता। परंतु प्रभु, इस संसार में इतने सारे पर्वत हैं, आपने मुझे ही क्यों चुना? हे पर्वतराज, आपको शायद विदित नहीं है अपनी शक्तियों के बारे में। आप संग सुदृढ़ विशाल इस समुद्र मंथन के लिए इससे उपयुक्त मथानी हो ही नहीं सकता। परंतु प्रभु, मैं वहाँ समय पे कैसे पहुँचूंगा? उचित प्रश्न है ब्रह्मदेव। नियत समय पे हमें अपना पुष्पक विमान और दूध भेजना होगा। गरुड़ को भेज देंगे विष्णुदेव, आपको दिवा ले आएगा। एक और प्रश्न है, बुरा ना माने पूछूं? Too many questions you have, but ask, no problem. प्रभु, मैं इतनी विशाल हूँ कि मेरा मंथन करने आपको रस्सी मिलेगी? उसकी चिंता न करें मंदार, आप बस तैयार रहें। जब इस सहयोग के लिए युगों युगों तक आपका नाम लिया जाएगा, आपकी जय जयकार होगी। आपकी माया अपरंपार है प्रभु। आपकी मदद करने में बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूँ। आपकी मदद करने में आप अवश्य आना मंदार। आप तैयार रहें मंदार, आपको बुलावा आएगा, आप पहुँच जाएंगे। आप धन्य हो प्रभु। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम विष्णुदेव। कल्याण हो। आयुष्मान हो। तो ये चीज भी आपने कर ली विष्णुदेव। अब रही वो तीसरी चीज, वो रस्सी। उसके लिए आपने किसको चुना है? उसके लिए हमने सर्पराज वासुकी को प्रबंध किया है। धन्य है विष्णुदेव, धन्य है। सारी चीजों का प्रबंध आपने कर रखा है। हाँ, चलना होगा हमें। वो मिलेंगे कहाँ? वो तो पाताल लोक में वास करते हैं। और वहाँ कैसे जाएंगे हम? पाताल लोक जाने के लिए ये गड्ढा देख रहे हैं आप? इसमें से निकलते हैं फिर। This whole directly takes us to पाताल लोक। चलिए चलिए चलते हैं। ये सर्पराज वासुकी। सर्पराज वासुकी। आयुष्मान भव वासुकी। कल्याण हो। आप यहाँ कैसे आए? आप कहते तो मैं खुद ही चला आ जाता। वासुकी, आवश्यकता हमें थी, इसलिए हम आए आपके पास में। कैसी आवश्यकता? हे सर्पराज, आपको शायद विदित नहीं है, हमने देवताओं और दानवों को समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया है। अब हमें आप संग सुदृढ़ और बलशाली रस्सी की आवश्यकता है। प्रभु, एक प्रश्न है, मैं पूछूं? पूछिए। सुनाई नहीं दिया वासुकी नाम, तब जोर से बोले। प्रभु, समुद्र तो बहुत विशाल होता है। इसे मंथने के लिए बड़ी पत्नी की आवश्यकता है। पत्नी कौन है प्रभु? हमने मंदार पर्वत समान सुदृढ़ और विशाल पर्वत को तैयार किया है। इतने विशाल पर्वत के अलावा ये समुद्र मंथन संभव नहीं है वासुकी। क्या मंदार पर्वत? वो कितना विशाल होता है। उसके चट्टाने कितने नुकीले होते हैं। उससे अगर मुझे चोट लग गई या उस स्थिति में मेरी मृत्यु हो गई, मैं क्या करूँगा प्रभु?
मेरे साम्राज्य का क्या होगा? मेरे साम्राज्य का क्या होगा प्रभु? देवासुकी, आप किंचित भी आप चिंता न करें। आप तो शायद विदित नहीं है, ब्रह्मदेव और हमारे रहते हुए आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। हाँ, किंतु कष्ट तो थोड़ा होगा, परंतु इस कष्ट के लिए युगों युगों तक आपका नाम लिया जाएगा, आपकी जय जयकार होगी और स्वयं महादेव, देवादिदेव महादेव अपने कंठ का आभूषण बनाएंगे आपको। धन्यवाद प्रभु, धन्य है आपकी लीला। आपकी वजह से ये कार्य जिसके लिए मैं इतने सालों से प्रतीक्षा कर रहा था, वो होने वाला है। हाँ ब्रह्मदेव, हाँ विष्णुदेव, ये कार्य मैं अवश्य करूँगा। हाँ वासुकी, नियत समय पे आपको बुलावा भेजा जाएगा, आप अतिशीघ्र पहुंचेंगे। कल्याण हो। इतने सारे किंतु परंतु के बीच भगवान विष्णु ने अपने गणित दिया। भगवान आपकी लीला अपरंपार है। करना समुद्र मंथन संभव नहीं था। जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा है। देखें, मंदार भी आ गया। एक तरफ देवतागण, दूसरे तरफ राक्षस और मंदार वासुकी। समुद्र मंथन शुरू होने वाला है, अति विलंब हो रहा है। समुद्र मंथन प्रारंभ किया जाए। समुद्र मंथन राजेंद्र, तुम राक्षस हो। विशाल 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 दी कर्टन कर्टन। सबके मुकाबले से अगर राक्षस घायल हुए तो ये बहुत ही बुरी बात होगी, और दानवों के राजा होने के नाते यह मैं कतई नहीं चाहता। दानव इस विशाल सर के शीश की तरफ खड़े हो। हम चाहते हैं कि राक्षस इस सर के दुम की तरफ खड़े हो और देवता इस सर की शीश की तरफ खड़े हो। विजय कलके तो प्रारंभದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ क्यों आ गया राजेंद्र? अगर आप इससे सहमत नहीं है तो आप इस पर नारायण नारायण नारायण। अच्छा, इस बार इधर से मरा रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव नारद। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। आपने सेवक को फिर से याद किया? हाँ नारद, आप ही तो हैं जो सब समस्या का समाधान चतुराई से ढूंढ लेते हैं। इस बार फिर एक समस्या हम पड़ी है। जी प्रभु। देखिए, कितने अथक प्रयास के बाद हमने देवताओं और दानवों किसी न किसी तरह युक्ति लगाकर ये महान कार्य करना ही होगा। ये समुद्र मंथन होना ही है। इसलिए आप अति शीघ्र जाएं और जाकर देखें कि समस्या क्या है और युक्ति लगा के कोई समाधान निकालें। हमें पूर्ण विश्वास है आप कर ही लेंगे कुछ। नारायण नारायण। मैं समझ गया प्रभु, आज्ञा दें। कल्याण हो। नारायण नारायण। एक बार फिर से प्रभु ने कठिन परिस्थिति में डाल दिया। चलिए चलकर देखें सागर मंथन में क्या विपत्ति आ गई है। नारायण नारायण। वातावरण हमने देवराजेंद्र से यह आग्रह किया कि राक्षस इस शर्त के दुख की तरफ खड़े होंगे और देवता शीश की तरफ, परंतु मुझे नहीं समझ आ रहा कि देवराजेंद्र को इससे क्या आपत्ति है। क्या आप खुद उनसे पूछ सकते हैं? उचित है, बिल्कुल उचित है। नारायण नारायण। देवराज, दानवराज का कथन तो उचित है, इसमें आपको क्या आपत्ति है? ನಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವತೆಗಳು, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರು। उचित है, बिल्कुल उचित है। नारायण नारायण। दानवराज, देवराज इंद्र का कथन भी सत्य है, वह देव है तो उचित है। देवर्षि नारद, देवराजेंद्र कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि श्रेष्ठ कौन होता है? यह देवराजेंद्र अपने समस्त देवतागण के साथ हमसे पराजित हुए हैं। हमने इन्हें पूरी तरह पराजित किया है। तो अगर विजय राक्षसों की हुई है तो श्रेष्ठ राक्षस है या फिर ये निष्ठुर देवतागण?
इस विषय पर तो मैंने सोचा ही नहीं। नारायण नारायण। देवराज, दानवराज का कथन भी सत्य है। श्रेष्ठ वही होता है जिसकी युद्ध में विजय हो, इसलिए दानवगण ही श्रेष्ठ हुए। ತಾವು ಹಸುರನ ಪರವಾಗಿ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? नारायण नारायण। नहीं नहीं देवराज, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। मैं तो वही कह रहा हूँ जो न्याय संगत है। दानवराज, परंतु आपसे एक प्रश्न है। कृपया पूछिए देवराज। आप ये बताएं, शरीर का कौन सा भाग श्रेष्ठ होता है, मुंह या पाँव? हे देवऋषि नारद, जैसा कि मेरे अन्य दानवगण ने कहा कि शरीर में शीश ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उस पर तो मुकुट विराजमान होती है, चरणों में तो धूल लगता है। परंतु हे देवऋषि नारद, आपके इस प्रश्न का संदर्भ क्या है? आपने ये प्रश्न पूछा ही क्यों? नारायण नारायण। मेरे प्रश्न का संदर्भ, देव दानवराज, आपकी श्रेष्ठता पर हमें कोई आशंका नहीं, परंतु श्रेष्ठता की कुछ मांगे होती है, और उसमें से सबसे प्रथम मांग होती है कि श्रेष्ठ को श्रेष्ठ भाग की ओर ही होना होता है। और यदि आप श्रेष्ठ हैं तो आपकी श्रेष्ठता की मांग तभी पूरी होगी जब आप वासुकी नाग के प्रथम भाग श्रेष्ठ भाग अर्थात उसके मुख की ओर खड़े होंगे। नारायण नारायण। हे देवऋषि नारद, आपके कथन ने मेरी आंखें खोल दी। देवराज इंद्र, मैं सशक्त सहमत हूँ। ಈಗಲಾದರೂ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದೇ? नारायण नारायण। एक बार फिर से प्रभु ने इतनी कठिन परिस्थिति में मेरी परीक्षा ली, परंतु आखिर सागर मंथन हो ही जाएगा। अब वातावरण का ताप थोड़ा शीतल लग रहा है ना श्री साई पैराडाइज वासी। चलिए चलते हैं प्रभु को सुनाएगा। बिल्कुल। नारायण नारायण। Are you noticing this? The mountain is not stable. I think the base is not good. It needs a strong base. What do you say? Yes. हे देवराजेंद्र, ऐसे स्थिति में इस मंदार पर्वत और वासुकी से मंथन संभव नहीं है। मुझे लगता है इसे स्थिर आधार की आवश्यकता है। अगर ऐसा रहा तो यह मंदार पर्वत स्थिर नहीं रहेगा। क्या आप विष्णुदेव से कुछ प्रार्थना कर सकते हैं इसके लिए? ಮಹಾಪ್ರಭು, ಮಂದಾರ ಪರ್ವತವು ನೆಲದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ये निश्चय ही एक समस्या है, और इस समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा। इस तरह समुद्र तल अस्थिर है और इसके लिए स्थिरता प्रदान करनी होगी। स्थिरता प्रदान करने के लिए इतने विशाल समुद्र, इतने विशाल पर्वत को स्थिरता प्रदान करने के लिए मुझे ही अवतार लेना होगा। कूर्मा अवतार। Kurma Avatar, the second incarnation of God in Hindu Dharma, where he takes the form of a giant tortoise to save the world from destruction. This avatar represents stability, patience, and protection. It symbolizes the divine intervention that restores the balance and order in the universe. प्रारंभ करते हैं। चलिए। हलाहल विष, समुद्र मंथन से निकला हुआ पहला चीज हलाहल विष। ಪ್ರಭು, ಸಮುದ್ರ ಜಗತ್ತೇ ನಾಶವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು.
इस हलाहल विष का कुछ न कुछ तो उपाय करना होगा, बिल्कुल, और तुरंत करना होगा, वरना ये लोगों का नाश हो जाएगा, समस्त प्राणी नष्ट हो जाएंगे और हमारी बनाई हुई सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, और इसका तुरंत उपाय लगाना ही होगा, परंतु इस हलाहल विष का सिर्फ एक उपाय है, और वो उपाय है देवादिदेव महादेव के पास। महादेव को बुलाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम महादेव। देवतागण, मुझे यहाँ पर बुलाने की क्या उत्पत्ति हुई? हे महादेव, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, आपको तो विनती है। हमने राक्षसों और देवों को समुद्र मंथन के लिए तैयार किया है, और इस समुद्र मंथन से सबसे पहला पदार्थ जो निकला है वो था हलाहल विष। और देखिए क्या स्थिति हो रही है देवों की, दानवों की और यह समस्त सृष्टि की। हे महादेव, इस हलाहल विष से आप भी निवारण कर सकते हैं, कृपया उपाय बताएंगे, उपाय बताएं। ये देवी, मैं इस विष का पान करके इसको अपने कंठ में धारण कर सकता हूँ। ये देवी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको तो याद है कि मैं आयुर्वेद आचार्य हूँ। हे देवी, मैं अजर और अमर हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई नहीं मार सकता, और काल भी मेरा विनाश नहीं कर सकता। मैं उद्धारक भी हूँ और संहारक भी हूँ। मेरा नेत्र खुल जाए तो मैं प्रलयकारी भी हूँ। मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। धरती, पाताल और आकाश मेरे अनुसार चलते हैं। मैं ही अमृत हूँ और मैं ही विष्णु हूँ। जो विष्णु थोड़ी सी मात्रा में किसी के प्राण अंत कर दे, वही विषधारी नाग मेरे गले का हार है। देवी, आप निश्चिंत रहिए, ये जो विष है इसका पान कर मेरा कंठ नीला हो जाएगा, मगर मैं गवर्नमेंट कब पूरे ब्रह्मांड में मेरा नाम नीलकंठ पड़ जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको एक रहस्यमयी बात बताता हूँ। जैसे चंद्रमा की भी उत्पत्ति होने वाली है, उसी चंद्रमा को मैं अपने शीश का मुकुट बनाकर इस विष की गर्मी से ठंडक प्राप्त करूँ। आप लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ। ऐसा मानते हैं कि इस विष की कुछ बूंदें धरती पर भी गिरी, जिसे सांप और बिच्छुओं ने भी ग्रहण किया, और उस दिन से ये दोनों प्रजाति भी जहरीले हो गए। అలాగేతో ఈ సమస్యయో పరిహారం ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. समुद्र मंथन से निकला दूसरा रथ चंद्र, अपनी शीतलता के लिए जाने जाने वाले चंद्र भगवान शिव जी के मस्तिष्क पर विराजमान हो जाते हैं, ताकि हलाहल विष की गर्मी से उन्हें राहत मिले। मंथन से निकला हुआ तीसरा रथ ऐरावत अर्थात हाथी। ऐरावत हाथी को कहते हैं। बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया जाता है, जिन्होंने उसे अपना वाहन बना लिया था।
आयुष्मान भव रावत। कल्याण को है रावत। प्रारंभ कीजिए जय राजेंद्र। मंथन से निकला हुआ चौथा रंग कामधेनु रंग सबकी सहमति से और मानव कल्याण के लिए इन्हें ऋषियों को भेंट में दे दिया जाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज विश फुलफिलिंग कार्ड से जाने जाने वाली इसको पूरी ब्रह्मांड के लिए सक्षम रहती है। आयुष्मान भव। कल्याण 5वां रंग उच्च श्रवस अर्थात द डिवाइन हॉर्स। यह घोड़ा श्वेत रंग का एवं सबसे तेज और उड़ने वाला माना जाता है। अशोक के राजा माने जाने वाले राजा बलि को इसको तोहफे में दिया जाता है। प्रारंभ करते निकला हुआ 6वां रंग पारिजात वृक्ष। पारिजात पुष्प बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आज के युग में इस फूल का उपयोग देवी एवं देवताओं की पूजा में होता है। इवन गॉडेस लक्ष्मी की पूजा में इन फूलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कल्याण समुद्र मंथन से निकला हुआ 7वां रंग और आज के युग में सबसे इंपॉर्टेंट सूरम वारुणी अर्थात मदिरा। वरुण का मतलब है जल। जल से निकलने के कारण इसे वारुणी भी कहा गया। ये मदिरा की गली और ये सुंदर अप्सरा राक्षसों के पास आएगी। Have your goal on the larger mission. Don't get yourself distracted with small things. गुरु क्षमा करें, परंतु अब तक इस मंथन से निकली हुई सारी वस्तुएं इन देवताओं ने प्राप्त की है। हमें क्या मिला है? अमृत की प्राप्ति निश्चित ही है, गर्व है और एक प्रेम है, परंतु यह सुंदर मदिरा की देवी राक्षसों के पास ही होनी चाहिए। You are not going to listen to me. Moreover, I didn't understand whatever you said. ಮದಿರ ದೇವಿಯನ್ನು ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಕೈತಾದರೆ ಅಮೃತವನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಆಯೆ ಮದಿರಾ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಮದಿರಾ ಮಿಲಾಗಿ प्रारंभ करें। मंथन से निकला हुआ 8वां एवं 9वां रंग मणिरत्न एवं शंख। मणिरत्न, इस मणि को भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया। आज के समय में ऐसा माना जाता है कि सिर्फ नागों के पास बची है। शंख, शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति एवं लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं। तो समुद्र मंथनವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಕರೆಂगे
समुद्र मंथन से निकला हुआ 10वां रत्न कल्पवृक्ष अर्थात कल्पतरु। इस वृक्ष से जो भी मांगा जाए वो पूरा हो जाता है। भगवान इंद्र को यह वृक्ष मंथन के बाद दे दिया जाता है। चला गया। प्रारंभ करते हैं मंथन। समुद्र मंथन से निकला हुआ 11वां रत्न अप्सराएं, मेनका, रंभा, उर्वशी। ये अप्सराएं इंद्र के दरबार की शोभा है। एंड आई एम श्योर यू वुड एग्री कि इवन इस नाटक की भी सबसे बड़ी शोभा है। क्या बात है? आपने तो अप्सराओं के मृत्यु का काफिला ले लिया है, परंतु हम राक्षसों को पहली बारी से उनका एहसास हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा मनोरंजन भी हो गया। कठिन परिश्रम तो कर ही रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। समुद्र मंथन से निकला हुआ 12वां लक्ष्मण। हे देवेंद्र, राक्षस राज काल के तू थोड़ा सब्र रखें। एक नारी के प्रति आपका यह व्यवहार अत्यंत ही अशोभनीय है। समुद्र मंथन से निकली हुई अन्य चीजों के भांति आपने एक नारी को भी वस्तु समझ लिया है और इस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। समस्त देवतागण, असुरगण और इस पवित्र समुद्र मंथन का गवाह बनने वाले सारे प्राणियों, मेरी एक बात ध्यान से सुने। जब मैं सृष्टि की रचना कर रहा था तो मेरे सामने एक विकट समस्या थी। मुझे एक ऐसी शक्ति की तलाश थी जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो सके और जिससे सृष्टि की निरंतरता भी बनी रहे। काफी सोच विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नारी ही वो शक्ति है, क्योंकि नारी में साहस है, सामर्थ्य है और ममता भी है। नारी जगत की जननी है। नारी का स्थान मैंने सर्वोच्च निर्धारित किया है और नारी की इच्छा के विरुद्ध उस पर अधिकार जमाना किसी भी स्थिति में सही नहीं है। देवी लक्ष्मी, आप चिंतित ना हो, आपको ये अधिकार है। आप अपनी इच्छा से जिस तरफ भी जाना चाहें जा सकती हैं। और इसके साथ ही
मैं यह घोषणा करता हूँ कि समस्त नारी जाति को यह अधिकार होगा कि वो अपना वर स्वयं चुन सकती हैं और इस स्वयंवर की परंपरा युगों युगों तक जारी रहेगी। देवतागण, असुरगण, मेरी कही गई बातों का ध्यान रहे और भगवान विष्णु द्वारा दिए हुए पवित्र कार्य को शीघ्र से शीघ्र संपन्न करें। देवी लक्ष्मी, आप प्रस्थान करें। हम राक्षसों के पास है बल, वैभव, शक्ति। ये देवता तो निष्ठुर है, ये पराजित है। आप अगर हमारे पास आएंगी तो आपके पास धन होगा देवी, आप हमसे विवाह करें। देवी लक्ष्मी ने नारायण को अपना रथ चुना है। समुद्र मंथन का सबसे आखिरी नाम धन्वंतरी एवं अमृत। समुद्र मंथन के समुद्र मंथन के अंत में आखिरी रत्न धन्वंतरी देव अमृत कलश के साथ बाहर आते हैं। भगवान धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेदिक के चारक। He is also known as the god of medicine and healing and is credited with introducing Ayurveda, the traditional Indian system of medicine. He emerged from the ocean with a pot of Amrit, which is also called as the nectar of immortality. ये तो अनुचित हुआ। अमृत लेकर फरार हो गए। हाँ, आप निश्चिंत रहें, मैं कुछ न कुछ उपाय लगाता हूँ। मैं करूँगा, आप तब तक जाएं और खोजें किधर गए हैं तैती। आओ बढ़ो। ये तो धोखा हुआ। राक्षस अमृत लेके कैसे भाग सकते हैं? सर्वथा अनुचित है और इसका उपाय तो सिर्फ मेरे पास है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे उचित है मुझे अवतार लेना होगा, मोहिनी अवतार। Thank you.
ನೋಡಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. मेरी खरीदने की इतनी शीघ्रता क्या है? ठीक है, खैर आप सबको ये स्वीकार करना होगा कि आज तक इस संसार में जितनी भी स्त्री आपने देखी है उन सब में मैं सबसे अधिक सुंदर हूँ। SSP की लेडीज प्लीज। क्या आपने इससे पहले इतनी सुंदर स्त्री देखी है? जैसा कि मेरे पर ने भी कहा है, मुझे तो लगता है कि पूरे श्री साई पैराडाइज में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में इतनी जैसी सुंदरी हमने आज तक नहीं देखी। कृपया गौर करें। आप सबसे सुंदर हो, ये हमने स्वीकार किया। ठीक है, अभी आपने स्वीकार कर लिया है तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मोहिनी नाम। मोहिनी? ये पंडू वाली मोहिनी है क्या? मोहिनी नाम रूप की माया है, प्रेम से बंधी लीला विलक्षण ललका है। कर क्या रही है? मैं तो ऐसे ही विहार करते प्रकृति का आनंद करते नृत्य में निकली थी। आप सब महापुरुष इस सुनहरे घड़ी के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे घड़े के बारे हम भूल ही गए। ये तो अमृत है। पूरा अधिकार सिर्फ हमारा है। ಅಧಿಕಾರ ಹೌದು. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ದೇವತೆಗಳು. ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ? ಹೌದು ನಮ್ದು. अमृत तो हमारे पास है। लगता है इस अमृत के मुंह में आप मोहिनी को भूल गए। आप ऐसे ना जाए, आपकी वजह से हमें पहली बार इतना सुंदर नृत्य का आनंद हुआ है। ऐसी सुंदरता, ऐसी चाल, मेरी जैसे मैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। आप मुझ पर चल जाएंगे तो हमारा क्या होगा लगेगी? आपकी जो इच्छा हो, आप जैसे से नृत्य साध्य करना चाहें, आप कर सकते हो कभी। अगर आपको उस सोने में घरे में आपकी इच्छा है तो यह भी मैं आपको दे सकता हूँ। ना बाबा, मुझे इस अमृत के चक्कर में नहीं पड़ना। मेरी कोमल भुजाएं इस अमृत का भार नहीं उठा पाएंगा। क्या कोमल मांगो क्या ठीक है, आप सब आग्रह कर रहे हैं तो मोहिनी बांट देगी अमृत। ಆಹಾ ಎಂತ ಸೌಂದರ್ಯ! ನಿನ್ನ ರೂಪ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿ ರಮ್ಯ ಉರ್ವಶಿಯರಿಗೆ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ದೇವೇಂದ್ರ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಲ್ಲ ದೇವಿ. ದೇವೇಂದ್ರ, ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಪ್ರಭು, ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಪ್ರಭು ಮುಂಚಿನಂತೆ ನೀನು ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೇ ಅಮೃತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. परंतु ये देवी, क्या आप बात बता सकती हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि इस अमृत का वितरण आप पहले इन देवताओं में करेंगे? अमृत राक्षसों को प्राप्त हुआ था, इस पर तो प्रथम अधिकार हमारा है। यह उचित है कि आप इसका वितरण करना चाहती हैं, परंतु इसका वितरण पहले राक्षसों में नहीं होना चाहिए। दानवराज, अब बल, साहस और वैभव में अद्वितीय है। आपके पुत्र ने मेरा अभिनंदन किया है। आप शक्तिशाली है। देवता आपकी शक्ति के बराबर नहीं है।
उनमें पहले अमृत प्रदान करना आपके श्रेष्ठ होने का प्रमाण होगा और मेरे मन को भी भाएगा। और अमृत के घड़े में जो ऊपरी तरल लगे है वो मैं देवताओं में बांट के गाढ़ा वाला अमृत असुरों में बांटूंगी। कैसी मेरी युक्ति? एक डाउट है, परंतु देवताओं का अमृत बांटे हुए हम दानवों के लिए अमृत नहीं बचा दो। तो नहीं बताओगे करके कि तो क्या करना है और क्या नहीं करना। देवी की ऋतु सर्वथा उचित है। अगर इनकी ऋतु से हमें बाधा प्राप्त होता है तो इसमें तुझे क्या आपत्ति है? उसके मानो वो देवी, आप इस अमृत का वितरण जैसे करना चाहें आप वैसे उसका वितरण करें। परंतु इस वार्तालाप ने मेरे मन को बहुत पीड़ा पहुंचाई है। इसका प्रायश्चित तो आप सबको करना पड़ेगा। नहीं, आप तैयार हैं? ठीक है, तो देवताओं और असुरों को 5 बार उठकर करना पड़ेगा। आगे मेरी बंदो ये देखिए, देवराज और दानवराज। ठीक है, अब ये पश्चाताप भी हो गया तो अमृत देना प्रारंभ करते हैं। देवता और असुर पंक्ति में बैठ जाएं। आज तो मेरी बात कभी सुनेंगे नहीं, परंतु स्त्री मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके मन में कुछ चल रहा है। क्या होगा अगर मुझे अमृत ना मिले? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वेश बदल करके देवताओं के साथ अमृत पान करने बैठ जाता हूँ।
equilibrium in life, reflecting the dual outcomes of human actions, both beneficial and destruction. Fourth, perseverance and patience. The churning process, which yielded both positive and negative outcomes, teaches us to remain steadfast and resilient in our pursuits. The last one, divine intervention and the guidance. Lord Vishnu's strategic role in the Samudra Manthan underscores the significance of seeking guidance and wisdom in times of uncertainty. His clever plans ensured the Deva's success, highlighting the importance of his wise leadership. Uch Shravas, Medhansh. Our cute little Airavit, Rushank. Parijat Vriksha, Shreya. ड्रामा की पूरी जान 3 नर्तकियां रंभा, मेनका, उर्वशी, सुभिक्षा, आर्या एंड मोक्षिता. जैसे मैंने कहा, आज के युग में सबसे इंपॉर्टेंट सूरा, शांभवी, मदिरा की रानी. The person who changed the entire paradigm of drama, Shruti, as